खाना का वाटप किया जाता है। यहाँ इनका कहना है कि अभी तक मैं 7,000 से ज्यादा 7 से 8,000 लोगों को खाना वाटप किया हूँ। कोई संस्था के तरफ से नहीं किया हूँ, मात्र शुक्ला डेयरी की तरफ से, जिनका नाम है श्री नेम शुक्ला जी। उनसे मैं मुलाकात 2 मिनट के लिए लेना चाहूंगा। शुक्ला जी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी जो मानव संवेदना है उसके हिसाब से ये जो लोगों में इस समय परेशानी है, लोग भूख से तड़प रहे हैं, लोगों के पास रोजगार तो है नहीं। इसके लिए हम अपनी तरफ से हमारे कुछ व्यापारी भाइयों के सहयोग से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे, ऐसा हमारा अपना उद्देश्य है। समझिए 3 मई तक लॉकडाउन होता है तो गरीबों के पास पैसा नहीं है, उसके आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी? हमारी कोशिश है कि हम इसके आगे भी इसको कुछ दिन तक और सुचारू रूप से ऐसे ही चलाते रहें। नेम शुक्ला जी का कहना है कि शुक्ला डेयरी की तरफ से मैं तो अभी तक बोलता हूँ कि कंपनी नहीं भी चालू हुआ गरीबों का, उसके आगे भी मेरा रणनीति खाना वाटप का चालू रहेगा। लेकिन यहाँ उनके भाई श्री संजय शुक्ला जी हैं, उनसे भी 2 मिनट का बात में पूछना चाहता हूँ। वैसे विरार महानगर पालिका के एरिया में जो वाकीपाड़ा नाम का एरिया आता है, जिसमें कि वहाँ झोपड़पट्टी नाम के बहुत गोर गरीब रहते हैं और वहाँ भी बहुत से सरकारी योजना के तरफ से आके सरकारी राशन कार्ड अधिकारी की तरफ से और राशन द्वारा अभी तक वितरण नहीं हुआ है। लेकिन इस शुक्ला डेयरी की तरफ से वहाँ हर रोज 1200 से 1500 लोगों का खाना वाटप किया जाता है। अभी सोशल डिस्टेंसिंग द्वारा और पुलिस प्रशासन के साथ में संजय शुक्ला जी से पूछना चाहता हूं कि सर आप जो लॉकडाउन के अनुसार में जो चालू किया, कभी से आपने चालू किया खाने वाटप का काम? आज हमको 8 दिन हो गया और हम लोग कोशिश यही है कि कंटिन्यूटी रहे जब तक मतलब ये लॉकडाउन है। उसके बाद भी 1 हफ्ते तक लॉकडाउन खुलने के बाद भी ये करेंगे ताकि पब्लिक को परेशानी न हो। जो भुखमरी है उसमें मतलब कंटिन्यूटी रहे, पब्लिक को परेशानी न हो, हमारी यही एक सोच है। तो बसे महानगर पालिका की तरफ से आपको प्रशासन अधिकारी कोई आया पूछने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया और वहाँ भी कोई ऐसी मतलब वहाँ पे कोई नहीं जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से कि कोई मुहैया कराया जाए कुछ अनाज। और पुलिस ऑफिसर लोग को यहाँ सर? पुलिस ऑफिसर लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा है, उन लोग खड़े होकर हमारा। इनका कहना है कि वाकीपाड़ा में ना नागर सेवक न सब सरकारी प्रशासन अधिकारी व अधिकारी की तरफ से वहाँ गरीबों को कुछ खाने के लिए नहीं आ रहा है। लेकिन ये अभी तक ये बोल रहे हैं कि वही नहीं बल्कि गरीब से गरीब भी रहेगा। बोलेगा कि लॉकडाउन के बाद 15 दिन से 1 महीने तक उनको खाना पहुंचाना पड़ा तो हम सक्षम है पहुंचाने के लिए। लेकिन इनका कहना है कि बिल्डिंग वाले कुछ ऐसा लोग हैं कि उनके पास भी पैसा नहीं रहता है, ना बाहर निकल पाते, उनका खाना कौन पहुंचाएगा सर? उनका खाना भी हम लोग प्रयत्न में है, जो नहीं पहुंच पा रहा है कोशिश करते हैं कि जो जहां तक पॉसिबिलिटी हो वहां तक हम लोग पहुंचे। कौन सा ट्रस्ट है सर आप यहाँ पे? हमारा कोई ट्रस्ट, हम लोग शुक्ला डेयरी वाले हैं और इनका कहना है कि सिर्फ शुक्ला डेयरी जो कामन में उत्तर प्रदेश के तरफ की धरती से यहाँ से लोग हैं, लेकिन ये लोग जात का भेदभाव नहीं करते हैं, छोटे हैं चाहे बड़े हैं, सब हमारा भाई है। जहाँ तक रमजान का भी महीना आएगा उसमें भी हम खाना पहुँचाएंगे। सर रमजान के महीने में आपको अदर भाई लोगों को खाना पहुँचाएंगे आप? हाँ, जो भी रहेगा। हम लोगों का एक सर्कल है, हम लोग हैं 8-10 मित्र, सब सहयोगी व्यापारी लोग हैं, सब पूरा करेंगे। यहाँ पे जो थाने से गोपाल पांडे जी आए हैं, जबकि सोशल वर्क मीडिया के तरफ से और राष्ट्रवादी की तरफ से कुछ इन्होंने काम किया है, उनसे 2 मिनट बात करना चाहूंगा गोपाल पांडे जी साहब से। सर मेरा ये पूछना है, अभी रमजान आ रहा है, उसमें खजूर और गुड़ और कुछ भजिया लगेगा, आटा लगे चाहे कुछ लगे, आप प्रोवाइड उनको करेंगे? ऐसा है कि कोई जाति विशेष या धर्म विशेष से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। बस ये है कि ज़रूरतमंद लोगों के पास, जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोगों के पास हम लोग खाने पीने की चीज़ और दवा दारू जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारे ये शुक्ला डेयरी से हैं नेम शुक्ला, संजय शुक्ला और ये अरविंद शुक्ला, संदीप शुक्ला और इनके ये मित्र हैं
अजीत सिंह और क्या पप्पू दुबे, पप्पू पांडे, सॉरी पप्पू पांडे जी। और आपका नाम भाई साहब? सुरेश वर्मा जी हैं। सब लोगों के सहयोग से ये लोग काम डेली का 1000 आदमी 1200 आदमियों का डेली का कंटिन्यू भोजन का वितरण कर रहे हैं। और इनकी कोशिश ये है कि जब तक लॉकडाउन नहीं खत्म होता है, जब तक लोगों की परेशानियां कम नहीं होती है, तब तक इसको कंटिन्यू रखा जाएगा। इसमें शासन प्रशासन और बसई बिरार की तरफ से किसी का कोई सहयोग नहीं है। पुलिस का सहयोग है, मीडिया का सहयोग है, बाकी और शासन प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है। गोपाल पांडे जी का कहना है कि अभी तक वसई महानगर पालिका के तरफ से कोई ऑफिसर इंक्वायरी में नहीं आया कि आप लोग कैसा है खाना वाटप कर रहे हैं, फूड चेकिंग कर रहे हैं, फूड वाटप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको आना चाहिए। लेकिन कलेक्टर जिला अधिकारी की तरफ से, प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से अभी तक कोई नहीं आ पाया बात करने के लिए। आप लोग गौर गरीबों का खाना वाटप कर रहे हैं, कैसा सहयोग आ रहा है आपको? मेरा कहना है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से इनको शुक्ला डेयरी को सहयोग आना चाहिए। पप्पू दुबे जी, कैसा बोलना चाहेंगे आप पब्लिक को? पप्पू पांडे जी, और यहाँ पर अरविंद जी दुबे जी, अरविंद संदीप शुक्ला। मैं इस नौजुवकों से बात करना चाहता हूँ कि आपके एज के आदमी गौर गरीब हैं, बिल्डिंग में हैं, तो उनको खाना पहुँचाने उनको भी कोई नहीं जानता है कि इस वसई विरार महानगर पालिका के अंतर्गत में चिंचोटी, वसई और कामन और वाकीपाड़ा के अंतर्गत में अभी तक कितने दिन से आपने खाना वाटप किया है? ये हमारा लगभग 8वां दिन है जो हमारा ये 20 लोगों को पहले दिन हम लोगों ने खाना बांटा था। उसके बाद ये नंबर लगातार बढ़ते जा रहा है और कुछ चौल से भी आ रहे हैं, कुछ बिल्डिंगों से भी लोग आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ चौल से आ रहे हैं। देखिए, भूख ऐसी चीज़ है जो बर्दाश्त नहीं होती है। तो यहाँ बिल्डिंग और चौल का कोई भेदभाव नहीं है, लोग आ रहे हैं जिनको है। बाकी जहाँ हमें पता चल रहा है वहाँ हम प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ भी भोजन पहुँचाया जा सके। इनका कहना है हम जात पात का भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। लेकिन अब मैं पप्पू जी से पूछना चाहता हूँ कि कृपया आप कैसा बात करना चाहेंगे? अभी तक गौर गरीबों लोग, क्या प्रशासन की ओर से कोई मदद आई आपको? नहीं, कोई नहीं। तो आपने पुलिस प्रशासन से बात किया था? हाँ, पुलिस प्रशासन से बात किए, हाँ। मगर वो सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, ठीक। और वसई महानगर पालिका की तरफ से कोई अधिकारी आया बात करने के लिए? नहीं, कोई नहीं है। कलेक्टर की तरफ से कोई भी नहीं। तो आप इसके आगे कैसा रणनीति आगे उठाएंगे प्रशासन के द्वारा? प्रशासन ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन हमको सपोर्ट कर रही है। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि सभी हमको सहयोग करें, इसके आगे और हम पैर बढ़ाएं। आपका नाम सर? अजीत सिंह जी। आप तो राजपूत का चाहे कहाँ के भी रहने वाले होंगे। ये शुक्ला नेम डेयरी की तरफ से कितने साल हो गए आपसे मिले हुए? ये हमारा व्यापार है तबेले का। इनके साथ कैसा अच्छा लगता है खाना वाटप करने के लिए आपको? इकट्ठा ग्रुप है हमारा, आपस में बहुत सालों से वो रहते हैं। गरीब आदमी कहाँ के रहने वाले हो? हरियाणा से। हरियाणा से। इधर वसई में रहता हूँ वैसे। लेकिन कितने दिन तक वाटप रहेगा? जब तक ग्रुप में, जब तक मैं समझे इसके आगे लॉकडाउन ये हो गया तो उसका क्या मतलब है? जब तक ग्रुप रहेगा का सामने रहेगा तब तक नहीं। अजीत सिंह का कहना है कि कोरोना की भयंकर महामारी में लॉकडाउन भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद 1 महीने तक हम लोग खाना का वाटप करेंगे। SMS न्यूज लाइव वसई जितेंद्र मिश्रा के साथ। मिश्रा जी दुबे और भांजा के तो लेबर नहीं करेगा। भांजा कोई काम नहीं है। अरे हमारा कुछ काम नहीं, थोड़ा सा हमारे शुक्ला डेयरी की तरफ से अरविंद शुक्ला जी हैं, इनका से हमने आज मुलाकात आमने सामने की है। शुक्ला जी, जो आज से आपने खाना वाटप किया है, खाने में क्या क्या है? हम तो आज 8वां दिन है, हम रोज़ कुछ डिफरेंट दे रहे हैं। आज खाने में अगर आप देखेंगे तो हम पूरी सब्जी बना के दे रहे हैं। डेली के साथ हम पूरी सब्जी, बीच में हम पूरी सब्जी चावल भी दे रहे थे। और अभी आज हम आप समझिए कम से कम हम 1500 पीस तक पहुंच चुके हैं। स्टार्टिंग हमने 275 पीस से किया था और वहाँ पे जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़रूरतमंद तक के पहुँचे। जो लोग सक्षम है खाने के लिए, हम लोग प्रयास करते हैं कि उनके लिए थोड़ा सा अवॉइड किया जाए। तो जो सक्षम नहीं है उनको हम लोग ये खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। इनका कहना है कि जिसके गौर गरीबों के अंदर घर में खाना नहीं है, कुछ नहीं है, उनको हम लोग खाना देते हैं, सर्वे करते हैं,
जिसमें कि 4 घंटा सर्वे के लिए लगता है। प्रशासन की ओर से क्या करेंगे सर? प्रशासन हमारा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ऑफिशियल प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन हमारा साथ दे रहा है। यहाँ का जो नगर सेवक है सुनील चोलकर जी, वो हमारा बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं, वो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। प्रशासन मुहैया भी करा है हमको, ऑलरेडी पुलिस का वो करा के दिया, उन्होंने बोल करा के दिया, और पुलिस हमको जाके वहाँ से 3 दिन से पुलिस हमारा सपोर्ट करके वो बतवा रही है। तो हम लोग इनका कहना है कि वाली पुलिस स्टेशन के तरफ से जो हमने लेटर भी दिया उसके अगेंस्ट पुलिस प्रशासन हमको सपोर्ट कर रही है, कोई बात का तकलीफ नहीं। शुक्ला डेयरी कामन वसई थाने।